आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम निर्मल गंगवार है। निर्मल जी, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य वैसे तो कुछ भी नहीं, ये है कि मैं वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं और भाजपा से टिकट मांगने की दावेदारी कर रहा हूं। इसलिए मैंने सोचा सब पत्रकार भाइयों से मिल लूंगा, उनसे जो भी कहना मैं। तो निर्मल जी, वार्ड नंबर 4 जैसे कि हमें मालूम है पिछले 15 सालों से नीलम गंगवार जी लगातार जिला पंचायत बनी है यहाँ से 3 बार से। फिर आपने ये वार्ड नंबर 4 इतना टफ वार्ड माना जा रहा है, बहुत मजबूत दावेदार है, उनके मुकाबले ही चुनाव लड़ने की क्यों सोची? अच्छा, इसके लिए मैंने इसलिए सोचा था कि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ लगभग 1-1.5 महीना हो गया है मुझे गांव क्षेत्र में जाते हुए, वार्ड में अपने जाते हुए। मैंने कई चीज़ें देखी हैं, जैसे कि कोई भी रोड पड़ना है तो वो अगर उसको पूरा कार्य कराया जाए रोड का तो ठीक है, उसका कोई महत्व रहता है। कई गांवों में गया, जैसे मैं अपने हरदुआ की बात करूं कि एक खरंजा डलवाए थे नीलम गंगवार जी ने, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर का खरंजा था, आधा डलवा के उन्हें छोड़ दिया। और ये पिछली पंचवर्षीय में डलवाए थे, इस वाली भी नहीं जो अभी चल रही, इसमें नहीं, इससे पहले डलवाए थे लगभग 7-8 साल पहले। उसमें क्या होता है कि आधा डलवाया, उसका कोई महत्व नहीं रहा। ऐसे ही कई गाँव हैं जिसमें ना जनता को उसकी कोई सुविधा मिल पाई, ना उसका कोई लाभ उठा पाए। आधा डलवाने के बाद कंडीशन वही रही कि रोड जिससे चल रहा है तो उसी चल रहा है। कोई बाईपास निकलवाने की बात हुई थी कि ये आपका खरंजा डलवा दे रहा, बाईपास निकल रहा है, इसका कोई महत्व नहीं था। अब वो जनता के बीच जाता हूँ तो वो भी लोग कहते हैं कि आप कोई युवा आए, अच्छा युवा मुझे सपोर्ट भी करता है, वो भी कहता है कि युवा आए तो हमारे लिए कुछ करेगा, अच्छा करेगा या चीज़ें करेगा। तो आधे अधूरे काम करने वाले लोगों को कोई जनता प्यार नहीं करती है। निर्मल जी, दूसरी बात इस वजह से मैं आया हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ अभी तक कि जैसी जैसी मदद और जो पॉसिबिलिटी जिला पंचायत सदस्य के इस तरह से हो सकती है वो मैं करूंगा। निर्मल जी, देखने में आया अब तक जिस ढंग से हमने देखा है पोस्टर वार शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा दावेदार वार्ड नंबर 4 से ही निकले हैं, वो भी गंगवार समाज से ही। तो क्या मानते हैं, कितनी मजबूत दावेदारी मानते हैं आप अपने आप को इन सब के बीच में? मैं तो ये समझता हूं कि वार्ड नंबर 4 में जितना मजबूत मैं हूं, मैं तो किसी भी नहीं समझता मेरे आगे कोई है। अब आश्वस्त है कि टिकट बिल्कुल पार्टी दे? नहीं, टिकट की बात हाईकमान तय करेगी। भाजपा से जिसका टिकट होगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, पूरी दमदारी से चुनाव लड़ाएंगे, तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। हम भाजपा के सिपाही हैं। माननीय डॉक्टर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि इससे पहले 3 बार, मतलब कि 15 साल हो गए माननीय जो हमारी नीलम गंगवार जी है, जिला पंचायत सदस्य रही है अभी तक 15 साल से। क्या ही करा है उनने? कोई ढंग की पुलिया नहीं है, खरंजा डलवा दिया, आधा डलवा दिया, उसको कोई महत्व है आधा खरंजा डलवाने का? लेकिन फिर भी वही फंस रही है। ढंग का विकास का एक जो दिमाग में सोचिए कि ढंग का विकास का मैंने ये सोचा है कि देखिए, पहली बात तो नेता बहुत हैं, बड़े बिजनेसमैन बहुत हैं। एक तो युवा को कोई भी व्यक्ति सपोर्ट नहीं करता। जैसे युवा सोशल मीडिया काम कर रहे हैं, सोशल वर्क काम कर रहे हैं, कोई उसको सपोर्ट नहीं करता है। ना ही कोई रोड पर पा रहे हैं सही से, ना कोई पुलिया बन पा रही है, ना ही गरीब जनता के ना तो राशन कार्ड बन पा रहे हैं, ठीक है, ना चीजें और हो पा रही हैं किसी प्रकार की। मैं तो नहीं समझता कोई हो रहा हूं। जो भी है विधायक जी जाते हैं, विधायक जी के अब एक सदस्य, विधानसभा के अंदर बहुत से नेता होते हैं। विधायक ही नहीं है कि विधायक जी ही हैं तभी मतलब सारी चीजें विधायक जी ही करेंगे। और भी नेता हैं, चेयरमैन भी हैं, वार्ड जिला पंचायत भी हैं, प्रधान भी हैं, बीडीसी भी हैं। तो जाते वहां वो एक इकल्ले सदस्य जितना पॉसिबिलिटी वो करते हैं। लेकिन अब जो और नेता वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे ना। तो उनके लिए मैं खड़ा हूं। अगर मैं जीत के आता हूं तो मैं समझता हूं जो भी हमारे आगे जो विधायक बनेगा उनकी पास जाने वाली जनता को ज्यादा से ज्यादा काम मैं करूंगा, जिससे कि उनको भी सहूलियत है। अगर मिलवाड़ के ये नेता काम करेंगे तो जनता का भी काम होगा और जनता भी खुश रहेगी और सब नेता भी खुश रहेंगे। निर्मल जी, जिस तरीके से आप एक बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीति ये समझ लीजिए आपको विरासत में मिली, बिल्कुल। क्या अलग करना चाह रहे हैं? आपका क्या मंसूबा है अलग करने का? अलग करने का यही है कि युवा हूं तो नई चीजें लाऊंगा, नई चीजें करूंगा। अच्छा, इस बीच जो दावेदारी है आपकी जिला पंचायत में कूदे हैं जी, भाई, अभी कुछ दिनों से कुछ एक विवादित आपकी जो वीडियो चल रही है जिसमें एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष के लिए आपकी तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है जी। हाँ, बड़ा सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रही है, उसके बारे में क्या कहें जी? अच्छा, उसका ये है, एक हमारे मित्र हुआ करते थे, नहीं है भी, जिनका नाम है राजा गुप्ता, जो कि मेरा भाई है छोटा। उसके परिवार से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। एक आपसी विवाद था हमारा, जिस वजह से और हमारी गाली गलौज हुई, फ़ोन से रिकॉर्डिंग हुई, उस चीज़ को वायरल करा गया, मुकदमा लिखा गया। हमारे पारिवारिक बीच में बैठ के विधायक जी के यहाँ
बैठ के सारी चीज़ें समझौता हुआ। समझौता होने के बाद में इस मुकदमे को ख़त्म कराया गया, FIR लग गई। आज भी हम उस राजा गुप्ता जो हमारा मित्र, उसके साथ घूमते फिरते, उस घर से अच्छे संबंध जैसे पहले थे वो आज भी हैं। लेकिन ये चीज़ें जो अभी वायरल कराई जा रही हैं, ये चीज़ें लगभग 1 साल पहले की हैं। 30 अगस्त 2024 की, जो कि आप अगर सोशल मीडिया पर आपने देखा है तो उसको अगर आप देखेंगे अच्छे से खोल के, उसके जो लिंक को खोल के देखेंगे, वो 30 अगस्त 2024 की पड़ी हुई है एक ग्रुप में। उसको दोबारा शेयर करने का जो काम किया गया है, ना ही राजा गुप्ता ने किया है, ना राजा गुप्ता के परिवार ने किया है, ना ही गुप्ता किसी समाज ने किया है। ये हमारे नवाबगंज का ही एक लड़का है, उसके परिवार से भी बहुत अच्छे संबंध है, जो कि उसका नाम जो है सौरभ नाम है, उसका निकनेम अन्नू है, जिसने उसको शेयर किया है और जितने सारे ग्रुप में डाल दिया है। ये मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं वो क्या चाहते हैं, उनसे मेरी क्या बुराई है, जो कि मैं किसी व्यक्ति से कोई गलत शब्द यूज़ नहीं करता हूँ। आपसी मतभेद थे वो मेरे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अब कर रहे हैं, करने वाले, टांग खींचने वाले खींच रहे हैं, तो उनसे मुझे कोई वो नहीं है। तो बाट की जनता से आपकी क्या अपील? बाट की जनता से मेरी ये अपील है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि भाजपा या हमारी सरकार, भाजपा सरकार या हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, जिसको भी टिकट दे उसको जनता सपोर्ट करे और उनको विजयी बनाए, जिससे कि वो आपके बीच आके आपकी मदद कर सके, जो भी पॉसिबल। सीट आपको अगर नहीं मिलता है फिर आप क्या दूसरे प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। भाजपा के जो भी प्रत्याशी होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, तन मन धन से सपोर्ट करेंगे, और जैसा हमारे माननीय विधायक जी का, सांसद जी का आदेश होगा, उस आदेश के अनुसार हम काम करेंगे।